अकेला मेरे साथ तू, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। मेरा इश्क तू है, मैं तेरा पुजारी। मेरा इश्क तू है, मैं तेरा पुजारी। तेरा खेल मैं हूँ, तू मेरा खिलाड़ी। तेरा खेल मैं हूँ, तू मेरा खिलाड़ी। मेरी जिंदगी की हर बात तू है, मेरी जिंदगी की हर बात तू है। नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं। तुझे भूल के भी न कभी भूल पाऊं। तुझे भूल के भी न कभी भूल पाऊं। इस भजन को गुनगुनाते हुए उन घड़ियों को याद कीजिए, इतिहास की तरफ दृष्टि डालते हुए, कि जैसे मेवाड़ की रानी मीरा अकेली हो गई, सारी दुनिया परीक्षा ले रही थी और उसका भला चाहने वाले और उससे बहुत प्यार करने वाले लोग उससे दूर हो गए। माता पिता भी नहीं रहे, ससुर नहीं रहे, जो भी उसका भला करते थे पति, वो भी नहीं। 6 मौत देखी उसने, एक एक करके सब कोई साथ छोड़ गए। और वो घड़ी आ गई कि घर के ही लोग लांछित करने लगे। जहर का प्याला लाकर सामने रख दिया गया कि मीरा तुम्हारे लिए यही है, ये तुम्हारी सजा है। उस जहर के प्याले में अपने कृष्ण का रूप देखकर उसने उस प्याले को पी लिया, लेकिन जहर भी कुछ कर नहीं पाया। मीरा महल छोड़कर अपने हाथ में एक तारा लेकर गीत गाती हुई निकल पड़ी। उसे लग रहा था कि उसका गोविंद उसके साथ है, वो कहीं अकेली नहीं है। और अपनी यात्रा करते करते
वृंदावन गई और वृंदावन से भी फिर द्वारिका, द्वारिका में जाकर जैसे जमुना सागर में मिल जाती है वैसे अपने गोविंद से मिल गई जाकर। लेकिन निवेदन करना चाहता हूं कि जिस मीरा के माध्यम से आज लोग उसके भजन गाकर भगवान से अपने आप को जोड़ते हैं, परमात्मा से अपने आप को जुड़ा हुआ अनुभव करते हैं, उस मीरा की शक्ति देखिए कि पूरे राजस्थान में अकाल पड़ा, लोग मनाने के लिए आए मीरा को, और सबने कहा कि राजस्थान तुम्हारा सम्मान नहीं कर पाया, बहुत दुख भोग रहा है, क्योंकि जिस धरती पर संत का सम्मान नहीं होता वहां दुख बरसा करता है। मीरा मंगल कामना करती है और कहती है कि जाओ, तुम्हारे लिए मंगल कामना करती हूं, पर वहां लौटूंगी नहीं, क्योंकि जमुना बहकर जब सागर में मिल जाती है तो वापस लौटा नहीं करती, वो वापस मुड़ना नहीं जानती। मैं अब गोविंद की हो गई हूं, दुनिया की नहीं। कहना चाहता हूं, बड़े से बड़े दुख में कोई व्यक्ति न टूट पाए और साधारण आदमी छोटे से छोटे दुख में टूट कर गिर जाए। एक परमात्मा की शक्ति इंसान को आगे से आगे लेकर जाती है। परमात्मा की शक्ति का ही ये बल है कि बालक ध्रुव ने छोटी सी उम्र में जंगल में बैठकर भगवान का ध्यान किया, संसार से अलग हो गया, पिता से अलग हो गया, मां ने भक्ति करने भेज दिया। किस सहारे से वो जिया? वो शक्ति परमात्मा की है। इसी रूप में आप देखिए नरसिंह मेहता, कितनी परीक्षाएं हुई उनकी, लेकिन परीक्षा में खरे उतरे क्यों? क्योंकि परमात्मा का भरोसा था, उसका सहारा लेकर चल रहे थे। इसलिए ध्यान रखें, दुख कैसा भी हो, आपको अगर दुख देने वाले परमात्मा ने कर्मों के हिसाब से या संसार के हिसाब से या दुनिया के सताने के हिसाब से कुछ भी कष्ट आ गया हो, आपकी भक्ति आपके लिए ब्रह्म कवच बन करके आपकी रक्षा किया करती है। इसलिए अपनी भक्ति को छोड़ना नहीं, उस सहारे को बनाए रखना, और ये पंक्तियां दोहराइए और मन को अपने परमात्मा से जोड़िए। तेरा दास हूं मैं, तेरे गीत गाऊं, तेरा दास हूं मैं, तेरे गीत गाऊं, तुझे भूल के भी न कभी भूल पाऊं, तुझे भूल के भी न कभी भूल पाऊं। किसी भी क्षण में उसकी विस्मृति ना हो, उसकी याद ना भूले। तू ही दीन बंधु पितु मात तू है, तू ही दीन बंधु पितु मात तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे